स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो है रीजनिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो देखने करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना है। कितने सवालों का आप जो है सही जवाब दे पाए कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में से जो है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। श्रृंखला देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10। अगली संख्या हमारी क्या होगी यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन देख सकते हैं 11, 12, 13 और 14। तो ये जो है काफी आपके लिए इजी क्वेश्चन होने वाला है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 जो है हमारी अगली श्रृंखला यहाँ पर हो जाएगी। ये जो है कैसे बन रहा है, तो हर बार यहाँ पर +2 जो है किया जा रहा है। 2 + 2 करेंगे तो 4, 4 + 2 करेंगे तो 6, 6 + 2 करेंगे तो 8, 8 + 2 करेंगे तो यहाँ पर 10 और 10 + 2 करेंगे तो 12। इस तरह से यहाँ पर जो है बनते जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12। चलिए यही देख सकते हैं यहाँ पर हर बार जो है 2 जोड़ा जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये जो है दिया गया है कि यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों के यहाँ पर चुनना है। जैसे गाय का जो बच्चा है उसको बोला जाता है बछड़ा। इसी तरीके से शेर का जो बच्चा है उसको यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन देख सकते हैं पिल्ला, शावक, मेमना या फिर चूजा। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्या हो जाएगा, शावक। जैसे ही हम गाय का जो बच्चा है उसको क्या बोलते हैं, बछड़ा बोलते हैं। उसी तरीके से जो शेर का बच्चा है उसको क्या बोला जाता है, शावक यहाँ पर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी शावक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यदि किसी कूट भाषा में जो है CAT को क्या लिखा जाता है, DBU लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DOG को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा आपको पूछा जा रहा है। चलिए इसका ऑप्शन देख सकते हैं EPH, हर बार जो यहाँ पर EPH दिया गया लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पर बताना है। इसको सॉल्व करते हैं तो उससे पहले हमको जो है CAT वाला यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसको कैसे सॉल्व किया गया है। तो चलिए इसका देखते हैं। CAT यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हर बार जो है +1 हर अक्षर में किया जा रहा है। C के बाद क्या लिखे हैं, D लिखे हैं। A के बाद क्या लिखे हैं, B लिखे हैं। T के बाद क्या लिखे हैं, U लिखे हैं। तो इस तरीके से CAT और DBU वाले यहाँ पर सॉल्व किया गया है +1, हर बार एक एक बढ़ा रहे हैं ना, तो इस तरीके से इसको जो है सॉल्व किया गया है। जस्ट ऐसे ही हमको जो है DOG वाला सॉल्व करना है। चलिए करते हैं, DOG लिख दिए, हर बार प्लस एक एक करना है सभी अक्षरों में। D के बाद आ जाएगा आपका E, O के बाद आ जाता है आपका P और G के बाद आ जाता है आपका H, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं EPH जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर बार हर अक्षर में +1 यहाँ पर किया जा रहा है, देख सकते हैं +1 यहाँ पर लिखते जा रहा है। इसी कारण से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो ये वाला है EPH जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से जो है विषम शब्द को चुनिए जो बाकी तीनों से यहाँ पर अलग है। जो अलग दिखाई दे रहा है उसको यहाँ पर आपको चुनना है। कार, बस, हवाई जहाज और ट्रक, कौन सा अलग यहाँ पर आपका हो जाएगा, चलिए बताइए। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। हवाई जहाज आपका अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो कार, बस है और जमीन पर चढ़ते हैं, जमीन पर चढ़ने वाले जो है वाहन है, लेकिन जो हवाई जहाज है हवा में उड़ने वाला वाहन है। इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी हवाई जहाज आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन चारों विकल्पों में से यहाँ पर यही क्या है आपका विषम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। यदि जो है आज सोमवार है तो आज से ठीक 2 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा। आज क्या बोला जा रहा है, आज सोमवार है तो आज से ठीक 2 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुधवार होगा। आज सोमवार है, सोमवार के बाद आता है मंगलवार और मंगलवार के बाद आता है आपका बुधवार। तो 2 दिन बाद पूछा जा रहा है तो आपको बुधवार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को यहाँ पर आपको चुनना है। देख सकते हैं कैसे यहाँ पर दिया गया है 4, फिर उसके बाद है 16, फिर यहाँ पर दिया गया है 5। तो क्वेश्चन मार्क अगला संख्या इसका क्या होगा, 20 होगा, 25, 30 या फिर 35। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो है 25 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये जो है वर्ग सीरीज यहाँ पर दिया जा रहा है। 4 का यदि हम वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 16 यहाँ पर हो जाता है। इसी तरीके से 5 का वर्ग करेंगे तो इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, 25 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहली संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर किया जा रहा है। 4 का वर्ग 16 होता है और 5 का वर्ग कितना होगा, 25। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह इसको जो है सॉल्व किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट छोर से 7वां अक्षर जो है कौन सा होता है। 7वें नंबर का अक्षर लेफ्ट छोर से कौन सा होता है आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, EFG या फिर H। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो
जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम जब ABCD लिखते हैं तो बाएं से गिनने पर यहाँ पर 7वें स्थान पर किसका ये जो आता है जी अक्षर का। ए का कितना होता है 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5, 6 का। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको किया जा रहा है, तो इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अरुण जो है ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो चित्र है मेरे पिता का इकलौता बेटा है। वो जो चित्र है किसका, यहाँ पर आपको यहाँ बताना है। क्या कहता है, अरुण एक चित्र की ओर इशारा करता है और बोलता है कि ये जो चित्र है वो मेरे पिता का इकलौता बेटा है, और वो जो चित्र है किसका, यहाँ पर आपको बताना है। अरुण के भाई का, अरुण के दादा का, स्वयं अरुण का, या फिर अरुण के बेटे का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्वयं अरुण का ही वो जो है चित्र है। अरुण क्या बोल रहा है, एक चित्र है और उसकी ओर इशारा करते हुए क्या बोलता है कि ये जो है मेरे पिता का इकलौता बेटा है। तो इकलौता बेटा कौन होगा, अरुण ही होगा। इसी कारण से जो है स्वयं को वहां पर चित्र दिखा रहा था। चलिए अरुण के पिता का इकलौता बेटा खुद अरुण ही होगा, इसलिए वो जो चित्र है स्वयं किसका होगा, अरुण का होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए 4 विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए जो बाकी 3 से अलग है। 3, 5, 7 और 8, इसमें से आपको विषम संख्या कौन सा दिखाई दे रहा है, इसको आपको यहाँ पर चुनना है। चलिए बताइए कौन सा यहाँ पर विषम संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 जो है इसमें विषम संख्या हो जाएगा। कैसे विषम संख्या, क्योंकि 3, 5, 7 ये आपके क्या होते हैं, ये विषम संख्या होते हैं, लेकिन 8 क्या होता है, सम संख्या होता है। लेकिन आपको यहाँ पर विषम संख्या कहने का मतलब जो अलग है ना बाकी तीनों से, उसको यहाँ पर चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 जो है इसमें अलग हो जाएगा। क्यों, 3, 5, 7 विषम संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होती, जबकि जो 8 है एक सम संख्या है, 2 से पूरी तरीके से यहाँ पर विभाजित हो जाती है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चुनने के लिए कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि एक जो है बड़े बक्से के अंदर 3 छोटे बक्से हैं और उन छोटे बक्सों के अंदर कोई बक्सा नहीं है, तो कुल कितने बक्से हैं आपको पूछा जा रहा है। एक बड़ा बक्सा है, उस बड़े बक्से के अंदर 3 जो है छोटे छोटे और बक्से हैं, और उसके बाद उन छोटे बक्सों के अंदर कोई बक्सा नहीं है, तो कुल कितने बक्से हुए आपको बताना है। 3, 4, 5 या फिर 6। तो चलिए बताइए कितने बक्से यहाँ पर हो जाएंगे। तो देख सकते हैं एक बड़ा बक्सा हो गया, तो ये आपका हो गया 1, और अंदर में 3 है, तो 3 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 बक्से यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके बाद और बक्से नहीं है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। एक सबसे बड़ा बक्सा है और उसके अंदर 3 छोटे बक्से, तो टोटल यदि हम करें तो 4 बक्से यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कोड भाषा में CAT को कितना लिखा जाता है, 3, 1, 2, 0 लिखा जाता है, तो DOG को हम क्या लिखेंगे, इसको आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको कैसे सॉल्व करना है काफी जो इजी है, आप थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर यहाँ पर बताइएगा। यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट MCQ आपके लिए करवा दिया है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।